साक्षी का एक सर्वश्रेष्ठ सूत्र ये है कि आपको जो अनुभव हो रहा है जीवन में अभी सभी तरह का, शारीरिक और मानसिक, वो सब अनुभव अभी हो रहे हैं और आप जो हो वो उससे पहले हो। आप जो उससे पहले हो उसको जानना चाहते हैं तो अभी जो आपके जीवन में हो रहा है उसको क्षणिक देखना होगा, उसका झूठ पहचानना होगा। और आप उस साक्षी को जान नहीं सकते जो विचार उत्पादन होने से पहले था, शरीर पैदा होने से भी पहले जो था। उस सत्य को आप उसके द्वारा जान नहीं सकते जो आप अभी हो और आपके माइंड में जो अभी विचार चल रहा है, उस विचार के माध्यम से हम उसको जान नहीं सकते, क्योंकि विचार पैदा बाद में हुआ और विचार की क्षमता हो नहीं सकती उसको जानने के लिए कि जो विचार से भी पहले था। विचार उसी चीज को जान सकता है जो विचार के बाद हो सकता है। तो सत्य या साक्षी का जो अर्थ होगा वो ऐसा आपके भीतर कोई एक केंद्र होगा जो सदा से आपके साथ है। आप बचपन में थे तो भी वो अनुभव आपके साथ था, आप पैदा ही नहीं हुए तो भी जो आपके पास था, आप युवा हो गए तो भी जो आप स्वप्न देखते हैं तो भी जो आपके पास होता है, जो स्वप्न को देखता है। हमने बचपन जी के आए हैं, हमने बचपन को देख लिया और देखने वाला बचपन नहीं हो सकता। हमने जवानी देख ली, हम वृद्ध हो गए तो वृद्ध अवस्था को भी हमने देख लिया, मगर हमारे भीतर ऐसा एक कोई केंद्र भी है जो देखता है, जो दृष्टा की तरह है, दृश्य की तरह नहीं। स्वप्न में भी हम देख लेते हैं स्वप्न को और दिन में हम उसको रिपीट कर सकते हैं कि हमने क्या देखा है। तो स्वप्न में कौन था हमारे भीतर जो स्वप्न को भी देखता था? वो सबसे पहले था, हमारा शरीर पैदा होने से पहले था, हमारे विचार होने से पहले था। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसने लैंग्वेज नहीं सीखी होती है तो भी उसके पास सत्य तो होता है। तो वो सत्य विचार से पहले था, विचार बाद में आया। तो ऐसे ही शरीर उत्पादन होने से भी पहले होता है। तो उसको हम कैसे जान सकते हैं अभी इस अवस्था में रहकर और इस अवस्था की जो बुद्धि है उसको उसका प्रयोग करके? तो उस सत्य को जानने के लिए आपको फिर स्थिर होना होगा, शांत होना होगा और जो भी आपके मन में उहापोह चल रहे हैं, शरीर में जो संवेदनाएं चल रही हैं, उससे बाहर आना होगा। उसको आप देख लें तो बाहर आप हो ही जाएंगे, क्योंकि वो जो स्थिति है वो क्षणिक है, उसके साथ उतना पावर नहीं है ना। हमको लगता है कि बहुत बड़ा पावर है कोई मायाजाल का जो हमको बांध के रखता है, तो उसके पास बहुत पावर है, हम इस तरह सोचते हैं। मगर इस बंधन के साथ कुछ भी पावर नहीं है। जो चीज़, क्योंकि इसका स्वभाव क्षणिकता है। आपको जो कुछ भी अभी अनुभव हो रहा है, चाहे भय का अनुभव हो रहा है, किसी को प्रेम का अनुभव हो रहा है, किसी को कुछ अनुभव हो रहा है, टेंशन का अनुभव हो रहा है, तो ये क्षणिक है। कुछ घंटे के बाद ये क्षण बदल जाएगा और दूसरा क्षण आ जाएगा। और ऐसे क्षण आएगा जब आप खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मस्त है, और वो क्षण भी बीत जाएगा। तो जो अवस्था क्षणिक होती है, जिसका रहना कुछ पल के लिए होता है, उसके पास उतनी शक्ति हो नहीं सकती कि जो आपको बांध सके। केवल हम बच गए हैं क्योंकि हमने इसी को सत्य के तरह देख लिया, इसी को मान लिया कि यही सत्य है। जैसे रात स्वप्न देखते हैं हम, तो स्वप्न को मान लेते हैं कि स्वप्न सत्य है, तो इसीलिए स्वप्न दिखाई देता है।
तो इसके पास पावर नहीं है जो आपको बांध ले, तो इसलिए घबराओ मत। इसके जंजाल में जाना है साहस के साथ। इस झूठ में, झूठ को भी जीना है, तभी हम झूठ से बाहर आ सकते हैं। तो झूठ के पीछे कौन है आपके पास, जो झूठ को झूठ देखता है, जानता है? तो उस बिंदु को कहते हैं वो साक्षी की स्थिति है, और वो सदा रहती है। तो उस सत्य को अगर आपको जानना है, जो सत्य आपके जन्म से पहले भी था, आपके मन के निर्माण से पहले बचपन में वो था, अगर उसको जानना है तो आप उस मन से नहीं जान पाएंगे जो आपका मन समाज से विकसित हुआ है, शास्त्रों से जो परिपोषित हुआ है, क्योंकि सत्य उससे पहले था। तो उसको जानना है तो आपको उस मन को ही छोड़ना होगा, और आपको भी वहाँ पहुँचना होगा जहाँ आप हो। आप वही हो जो सबसे पहले था, उसके बाद में शरीर आया, उसके बाद में मन आया, और शरीर आएगा जाएगा, मन आएगा जाएगा, परिस्थिति आएंगी जाएंगी, मगर जो आप हो वो इन सबसे पहले था। तो ये चीज़ें आपको बांध नहीं सकती, आप इनसे मुक्त हो सकते हो और अपने स्वभाव में आप स्थिर होकर जी सकते हो। तो देखना चाहिए हमको, जिस क्षण में अभी हम होते हैं ये स्थिति एक स्वप्न की स्थिति होती है, एक मान्यता की स्थिति होती है, एक समाज द्वारा जो हमने सीखा है और उसके द्वारा जो धारणाएं पैदा हुआ और उसके द्वारा जो संसार पैदा हुआ, उसका हमको अनुभव होता है। रियल में जो संसार है उसको मैंने जाना नहीं। तो रियल में जो स्थिति है हमारे अस्तित्वगत, उसको अगर जानना हो तो इसको छोड़ना होगा, इस क्षणिक स्थिति को। ये क्षणिकता जो होती है, जैसे आप अभी हो, किस साल, किस महीने और किस समय में, किस टाइम पे आप हो, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि ये टाइम बदल के जाएगा और इसके आगे बहुत और टाइम होंगे, इससे पहले भी और टाइम। तो टाइम का कुछ महत्व होता नहीं, क्योंकि उसमें टाइम में सत्य होता ही नहीं। तो साक्षी जो स्थिति होती है वो टाइम पे नहीं होती। साक्षी का अनुभव जब आप करेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये कितना साल है, कौन सा महीना चल रहा है और कितना टाइम हो रहा है, और आगे कल कौन सा बार होगा, कितना तारीख होगा, यह आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। इसका बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ शाश्वत है, जहाँ न कहीं कल है, न जहाँ कोई और दूसरा कल है, न कुछ टाइम है, न महीना है, न बार है। सत्य का न कोई बार होगा, न कोई दिन होगा, न कोई साल होगा, क्योंकि वो शाश्वत होगा। जो चीज़ शाश्वत होगी उसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे आकाश है, तो आकाश को हम इस तरह कह नहीं सकते कि ये पास्ट आकाश है, ये फ्यूचर आकाश है। आकाश का कोई फ्यूचर नहीं है, आकाश सदा से है, इसलिए उसका कोई फ्यूचर भी नहीं हो सकता, प्रेजेंस। हमारा जो भी अस्तित्व है, हमारा जो साक्षी स्वभाव है, उसका भी कोई टाइम नहीं है, वो सदा है, वो शरीर से पहले। तो आपको अगर परम सत्य को अनुभव करना है तो अभी जो आप क्षण में जी रहे हो उससे आपको पीछे आना होगा, उसको आपको छोड़ देना होगा। वो यंत्र काम करने वाला नहीं, वो क्षण आपको ये शाश्वत क्षण में पहुंचा नहीं सकती। इसलिए चुपचाप होकर आपको बैठ जाना है, और जो कुछ भी हो रहा है होता है, उसका साक्षी होना है, उसको देखना है क्या हो रहा है, और जानना है कि जो भी हो रहा है वो क्षणिक है, कुछ समय तक ही रहेगा, और दूसरे समय में दूसरे किस्म का विचार आएगा, दूसरे किस्म का अनुभव आएगा, उसको भी आपको उसी तरह देखते जाना है, और तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि ये विचार तो आते हैं जाते हैं,
कुछ भी टिकता नहीं यहाँ पर है, आते हैं जाते हैं, भाव भी आते हैं जाते हैं। तो ये चीज़ सत्य हो नहीं सकती। ये अभी इस क्षण के कारण, इस संदर्भ में, इस परिवेश में इस किस्म का हुआ। अगर दूसरे परिवेश में होते, दूसरी जगह पर होते, तो दूसरे किस्म का थॉट और थिंकिंग और फीलिंग्स आपको आता। अब आप अपनी माता और पिता के पास हो तो आपको एक किस्म का फिल्म हो रहा होता है। आप इस क्षण अपने पत्नी के साथ, अपने प्रेमी के साथ बैठ रहे हो तो वही क्षण आपको दूसरी तरह नजर आएगा। तो ये जो अनुभवें हैं ये आती है जाती हैं, बदल भी सकती है, कुछ भी हो सकती है और क्षणिक है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये आपके हाथ से छूट जाएंगे। क्षणिक चीज को पकड़ना नहीं। शाश्वत हमारा स्वभाव है, वही आनंद है। तो शाश्वत को अगर आप पकड़ना हो, उस पर आप जीना चाहते हो तो क्षणिक को आप छोड़ दो। अभी के आज के दिन, आज के महीने, आज के साल जो भी है इसको आप भूल जाओ और आप वहाँ पहुँच जाओ जहाँ आप बच्चे थे। और बच्चे से पहले भी जो आपका अस्तित्व था, वो शून्य का अनुभव आपको करना है। तो वही साक्षी का अनुभव है। मित्रों, इस तरह साक्षी की गाइडेड मेडिटेशन करके आप इसको जानना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन भी है। आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।